अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। मैं हूं शिप्रा खन्ना और हम हैं हायत प्लेस दुबई में और आज का हमारा गैस्ट्रोनॉमिकल स्टॉप है अमेरिका। जब बात आती है अमेरिका की और वहां की क्विजीन की तो सबसे पहली थॉट जाती है बर्गर्स या सैंडविचेस पे और आज मैं आपके लिए वही एक रेसिपी लेके आई हूँ। द नेम ऑफ द रेसिपी इज चिकन क्लब सैंडविच। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। क्लब सैंडविच इंग्रेडिएंट्स: 3 slices white toasted bread, 50 grams of grilled onion, 1 fried egg, 25 grams of tomato slice, 20 grams iceberg lettuce, 2 tablespoons of mayonnaise and fresh salad. सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि मेयोनीज कैसे बनाते हैं घर पे। जनरली ये बॉटल मिल जाती है सुपरमार्केट में, बट यू कैन मेक इट एट होम एज वेल। तो देखते हैं। मेयोनीज के लिए हमें चाहिए एक एग, और मैं इसके अंदर ऑलिव ऑयल डालूंगी। आप चाहें तो नॉर्मल रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ एक हाथ से मैं अंडों को विस्क करती जाऊंगी और देखते ही देखते ये सॉस थिक होती जाएगी। और ये देखिए, ये बीट करते करते ही थिक हो गई। ये हमारी मेयोनीज तैयार हो गई है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर। इफ यू विश यू कैन ऐड मस्टर्ड सॉस एज वेल टू दिस। यहाँ पे है मेरे पास चिकन, बोनलेस चिकन। इसको हम सीजन करेंगे सॉल्ट और पेपर के साथ। आपको जितना पेपर डालना है आप इसके अंदर डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसे मैं बैक ऑफ द नाइफ से थोड़ा सा बीट करूंगी ताकि जो सीजनिंग है वो अंदर तक चली जाए। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन कुकिंग द चिकन क्विकली। ऐसा ही हम दूसरी साइड से भी करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको पाउंड भी कर सकते हैं। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे 15 से 20 मिनट तक के लिए। हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। मैंने एक पैन गरम किया है। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। लेट इट हीट। इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और उसको कुक करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ये चिकन डालूंगी। जब भी आप चिकन को कुक करें तो अपने से दूर रखें उसे। इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे। जब तक ये चिकन पक रहा है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने सैलेड की। इस क्लब सैंडविच में मैं डालूंगी टमेटोज। इसको स्लाइस कर लेते हैं। 10 स्लाइसेस में काटेंगे। That should be enough। और साथ ही में मुझे चाहिए लेट्स। लेट्स और टमेटो से एक टेक्सचर मिल जाता है सैंडविच को। क्लब सैंडविच जनरली ऑथेंटिकली हमेशा टोस्टेड ब्रेड के साथ बनता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें सॉफ्ट ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। जब तक हमारा चिकन कुक हो रहा है हम तब तक ब्रेड को टोस्ट कर लेते हैं। मैं इसके लिए एक पैन यूज कर रही हूँ।
और इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगी लुरपाक बटर ब्लॉक। इसको हम ब्रेड के ऊपर अच्छे से लगा लेंगे, स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो बटर के बगैर भी बना सकते हैं इसे, बट आई ऑलवेज लाइक बटर्ड ब्रेड। इस एक सैंडविच के लिए हमें 3 स्लाइसेस चाहिए होंगे और जो ब्रेड है वो हम सैंडविच ब्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखते हैं चिकन पका है या नहीं। अब मैं दूसरा स्लाइस भी टोस्ट कर रही हूं। एक बोल में हम ये लेट्स और टमेटोज निकाल लेंगे। इसको हम सीजन करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट और हल्के से पेपर के साथ। अब इसमें हम अपना तीसरा स्लाइस भी टोस्ट कर लेंगे। चिकन हमारा तैयार हो चुका है, मैं उसको पैन से हटा रही हूँ। अब एक नाइफ लेके, ब्रेड भी हमारी तैयार है। चिकन को हम स्लाइस कर देंगे। इस रेसिपी के लिए मुझे ज़रूरत है चीज़ स्प्रेड और चीज़ ट्रायंगल्स की, जो मुझे पुक स्टोर से लेकर आना होगा। और इस रेसिपी के लिए मुझे चाहिए पुक क्रीम चीज़ विद चेडर टेस्ट एंड पुक चीज़ ट्रायंगल्स। अब मैं एक टोस्ट पर लगाऊंगी ये पुक क्रीम चीज़, अ जेनरस अमाउंट। अमेरिका में पोर्शन साइज काफ़ी बड़ा होता है और इस सैंडविच के साथ सर्व किए जाते हैं फ्राइज, जो मैं अभी नहीं कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे चीज़ लगाया है। इसके बाद मैं इस पे ये चिकन डाल रही हूँ। जेनरसली अच्छे से पूरा किनारों तक हम चिकन को लगा देंगे। और अब मैं दूसरे स्लाइस पर भी ये चीज़ लगाऊंगी। इस पे भी मैंने चीज़ लगा दिया है और इसके ऊपर मैं अपना सैलेड रख दूंगी, जो कि है लेट्स, क्रंची एंड फ्रेश। जेनरस अमाउंट, साथ में गए हमारे टमेटो स्लाइसेस। तो ये हमारी पहली लेयर है। सेकंड लेयर पे मैं इस्तेमाल करूंगी ये चीज़ ट्रायंगल्स। और पहली लेयर ये है, इसके ऊपर मैं अपना चिकन रख रही हूँ। अब बारी आती है हमारी फाइनल लेयर की। उसके लिए मुझे फ्राई करना होगा एक एग। तेल गरम है। इस पे अब हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर।
और जो ये लास्ट टोस्ट रह गया है मेरा, इस पे मैं लगा रही हूँ ये मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस गोज रियली वेल विद अ क्लब सैंडविच। और साथ ही में ये हमारी प्रिपेयर्ड होममेड मेयोनीज, इसको हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। ओके, हमारा फ्राइड एग भी तैयार हो गया है। इसको हम डबल फ्राई कर देते हैं ताकि जो योक है वो स्क्वीज, अगर हमने जब काटा इसको तो वो योक सारा निकल के आ जाएगा। सो विल ड्राई द योक अ लिटिल। इसकी सर्विंग प्लेट में भी हम अपना लेटस, एग भी तैयार हो गया है। एग भी मैं इसके ऊपर रख रही हूँ और एग के ऊपर मैं ये चीज़, जो हमारे चीज़ ट्रायंगल्स हैं, उनको तोड़कर डाल रही हूँ। तो ये खुद ब खुद मेल्ट होने लग जाएगा। एंड टेस्ट डिलिशियस। आप देख सकते हैं ये क्लब सैंडविच ऑलरेडी काफ़ी हैवी है। इसे हम कवर कर देते हैं और इसको, हमारे फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्लब सैंडविच को मैं काटूंगी सेंटर से एक ट्रायंगल में। वाओ, इट लुक्स अमेजिंग। और क्लब सैंडविच के बारे में कहा जाता है कि अगर क्लब सैंडविच खाते हुए थोड़ा मेसी नहीं हुआ तो वो क्लब सैंडविच ही नहीं है। और ये लीजिए, हमारा मेहनत से बनाया हुआ क्लब सैंडविच तैयार हो गया। कुक टिप ऑफ द डे इज कि जब भी आप वेजिटेबल्स या पोटैटो वेजेस जैसी डिश बना रहे हों, तब ध्यान रखें कि हर वेजिटेबल का साइज एक जितना हो। इससे कुकिंग टाइम सेम रहता है। अगर कुछ पीसेस बहुत छोटे और कुछ पीसेस बहुत बड़े हुए तो कुकिंग टाइम में वेरिएशन आ जाता है। चिकन क्लब सैंडविच तो हमारा बन गया। अब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊंगी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग अमेरिकन रेसिपी लेके। स्टे कनेक्टेड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू पुक प्रेजेंट्स गुड फूड गाइड सीजन 2। हमारा अमेरिकन क्लब सैंडविच तो तैयार हो गया। आई होप यू लाइक द रेसिपी। और अब मैं आपके लिए एक और अमेरिकन फेवरेट बनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है पोटैटो वेजेस विद चीज सॉस। तो चलिए देखते हैं पोटैटो वेजेस विद चीज सॉस कैसे बनाया जाता है। पोटैटो वेजेस इंग्रेडिएंट्स: 1/4 कप ऑफ पार्मेजान चीज, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर, salt to taste and 2 potatoes cut into wedges। इसके लिए हमें ये वाले पोटैटोज चाहिए होंगे जिनकी लेंथ हो, और इसको हम वेजेस में काटेंगे। और सारे फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट और मीट पोल्ट्री के लिए आई प्रेफर शाकलान सुपरमार्केट। इसको हम वेजेस में काटेंगे और इस शेप को वेजेस कहा जाता है। ये एक ऐसी रेसिपी है जो आप स्नैक में यूज़ कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में यूज़ कर सकते हैं, इवनिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी वर्सेटाइल है, इसमें काफ़ी फ्लेवर्स डाल सकते हैं। अगर आप इंडियन फ्लेवर्स डालना चाहें तो इंडियन डाल सकते हैं, इटालियन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? अब ये वेजेस को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सॉल्ट, पेपर, जितना आप पेपरी बनाना चाहते हैं आप पेपर डाल सकते हैं। आई हैव सम गार्लिक पाउडर और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ अनियन पाउडर। अ क्विक टॉस। इसको अच्छे से मिला लेते हैं कि ये सीजन हो जाए। और अब इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी
लगभग 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। आप चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं क्योंकि हम एक बहुत ही हेल्दी डिश बना रहे हैं और मिस्टर लाइट एयर फ्रायर को यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। 180 डिग्रीज पे मैंने मिस्टर लाइट एयर फ्रायर को सेट कर दिया है और ये पोटैटो वेजेस जाएंगे फॉर 20 to 25 मिनट। ये पोटैटो वेजेस मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। और अब हमने अपने पोटैटो वेजेस को मिस्टर लाइट एयर फ्रायर में पकने के लिए छोड़ दिया है फॉर 20 to 25 मिनट्स। अब आती है बारी नेक्स्ट स्टेप की और वो है चीज़ सॉस। चीज़ सॉस के लिए पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर यहाँ पे है मेरे पास पुक क्रीम चीज़। मैं इसके अंदर पुक क्रीम चीज़ डालूंगी। साथ ही में मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मिल्क, आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा पेपर एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। इसको हम अच्छे से मिक्स होने देंगे और हीट होने देंगे। और साथ ही में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये पार्मेजान चीज़। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। क्रीम चीज़ के अंदर काफ़ी बार होता है कि सॉल्ट होता है और काफ़ी बार सॉल्ट मिसिंग होता है। सो यू शुड ऑलवेज चेक व्हेन यू यूजिंग चीज़ वेदर इट हैज़ सॉल्ट और नॉट। ये है उसकी कंसिस्टेंसी, ये कुछ ऐसी होनी चाहिए। जो पार्मेजान चीज़ है वो मेल्ट नहीं होगा, बट पार्मेजान चीज़ विल गिव अ ब्यूटिफुल फ्लेवर टू आवर चीज़ सॉस। तो ये मैं फ्लेम से हटा देती हूँ और अब हम वेट करते हैं हमारे पोटैटो वेजेस की तैयारी की। जब भी आप कुकिंग कर रहे हों तो याद रखिए कि अच्छा खाना बनाना ज़रूरी तो है, साथ में है किचन हाइजीन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी। एंड ऑफ कोर्स विद कुकिंग कम्स अलोंग सेफ्टी मेजर्स। Just make sure that you are around when you're teaching your kids how to cook. Knives, oven, hot plate जैसी चीज़ों से हमें बच्चों को बचाना होगा। तो चलिए हम अपने पोटैटो वेजेस को सर्व करने की तैयारी करते हैं। ये है मेरी चीज़ सॉस, मैं इसको एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी। आप चाहें तो इसको और पतला बना सकते हैं। But this is a very delicious sauce to go with the veggies. यहाँ पे है मेरे पास green onions for garnishing. अब मैं पोटैटो वेजेस को मिस्टर लाइट एयर फ्रायर से निकाल कर लाती हूँ। ओह वाओ, पोटैटो वेजेस तैयार हैं। चलिए इसको प्लेट करते हैं। एक सर्विंग प्लेट के अंदर हम इसको निकाल लेंगे और साथ ही में हम सर्व करेंगे अपनी चीज़ सॉस। और ये लीजिए हमारे वेरी अमेरिकन पोटैटो वेजेस विद क्रीम चीज सॉस तैयार है। English settlers can be credited to get cheese in 1620. In fact, 1/3 of milk produced in America is used in manufacturing cheese. To win exciting prizes from Star Plus, please send in your favorite recipes to marketingme@startv.com. To watch all these delicious and mouth-watering recipes, please log on to facebook.com/starplus. Like our page and follow us for interesting updates. हमारी अमेरिकन रेसिपीज यहीं पर खत्म होती हैं। अगली बार मैं फिर से आऊंगी और आपसे मिलूंगी एक नई कंट्री की नई क्विजीन लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।